slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be. राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध, जिसे सिंधी समाज की मातृभूमि माना जाता है, भारतीय सभ्यता के मूल केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। सिंधी समाज के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, आज भले ही सिंध भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल नहीं है, लेकिन सभ्यतागत दृष्टि से यह हमेशा भारत का अंग रहा है। जहां तक भूमि की बात है, सीमाएं समय के साथ बदलती रही हैं। पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करना है, और यह बयान सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। सिंध बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का। इसके साथ साथ भारत के बहुत ही सीनियर फौजी लीडर, भारत की सेना में इस वक्त जो उनका वेस्टर्न कमांड है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जी ने कहा है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा अगली जंग में कि उनको 65 की वॉर, 71 की वॉर भूल जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानता नहीं जब तक उसकी जमीन पे कब्जा नहीं। तो ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं भारत की तरफ से, और राजनाथ जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान बनेगा। वो चेंज हो सकता है, और कई एनालिस्ट का कहना है कि इट कैन रियली थ्रेटन इंडियन एयर सुपरियॉरिटी। तो ये चीज है। 2014 से लेके 2024 तक चाइना और पाकिस्तान, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कुछ 450, चाइना ने 450 और पाकिस्तान ने 31 जेट्स ऐड किए। इंडिया ने की जो इन्वेंट्री है वो 151 जेट्स के साथ श्रिंक हो गई है। आई एम टेलिंग यू द स्टैटिस्टिक्स, फिगर जाके देख लें इसको, कि चाइना एंड पाकिस्तान ने, चाइना ने 435 हिस्सा रहा है। और मैं उसमें याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के नेशनल एंथम में भी सिंध का शब्द आता है। राजस्थान और महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ साथ भारत की एयरफोर्स के चीफ हो, भारत की नेवी के चीफ हो, वो सब डिफरेंट ओकेजन्स पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसल कह रहे हैं कि हम अब पाकिस्तान को बहुत मजा चखाएंगे। पाकिस्तान के लिए अब ये जो, अगर उसने कोई मिस एडवेंचर किया हमारे साथ, तो उसके लिए जंग इतनी महंगी पड़ेगी कि पाकिस्तान अपने हिस्से गंवा बैठेगा। ये बातें भारत की मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलसल कह रही है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ट हुआ कि हम जंग जीत गए, और वो जो एक ह्यूमिलिएटिंग, इडियोटिक पाकिस्तान का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया हमेशा से रहा है, वो उन्होंने फिर से अपना डेवलप किया। इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में इंडिया ट्रैप होकर रह गया। ये पाकिस्तान का एक व्यू है, और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं
कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि इस चीज को मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारे ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी, और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है। किया है, एक धमकी लगाई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पर जो टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी कि पाकिस्तान के इलाकों पर वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं से, और सिंधु जो है दरिया वो हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है, ये इसने स्टेटमेंट दी है। एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न, ये कहता है कि जहां तक जमीन का ताल्लुक है, बॉर्डर्स कैन चेंज, बॉर्डर्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। हु नोज। जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने शनिवार को साफ कहा कि अगर पाकिस्तान या उसके समर्थन से चलने वाले आतंकी संगठन दोबारा कोई हमला करते हैं तो भारत की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक सख्त होगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।